नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं अमित भोबिया। चुनावी यात्रा रोहतक से होते हुए अब जींद पहुंच गई है। जींद वो क्षेत्र जिसको हम हरियाणा का दिल कहते हैं और जींद के सफेदों से विधानसभा के चुनाव के प्रत्याशी कौन है बीजेपी की ओर से, उनका नाम है बच्चन सिंह आर्य, जो अभी मेरे साथ बैठे हैं। बच्चन सिंह जी के बारे में थोड़ी सी बात बता देता हूं। 1991 के वक्त में बच्चन सिंह का नाम इसलिए चला क्योंकि बच्चन सिंह कहते हैं कि दिल्ली से टिकट लाए थे, टिकट लाए, जीते, मंत्री बने। वक्त बदलता गया, कभी वो निर्दलीय हो गए तो कभी कांग्रेसी, लेकिन अब वो भगवा रंग में रंग गए हैं। आप देख सकते हैं कि उनके गले में भगवा गमछा है और माथे पर भगवा साफा बांधा हुआ है। बच्चन सिंह इस वक्त पूरा व्यस्त कार्यक्रम उनका सुबह से लेकर शाम तक मेहनत कर रहे हैं। इसी बीच हम उनके पास पहुंचे और उनसे जानना चाहते हैं कि साहब आपको वोट क्यों दे। विजय, एक तो ये कि मैं यहाँ का पुराना परिचित हूँ, लगातार 28 साल हो गए राजनीति करते हुए। दूसरा ये कि बीजेपी पार्टी का टिकट है और पूरे देश में मोदी जी की नीतियों की सराहना हो रही है और हरियाणा के अंदर मनोहर सरकार ने इतने विकास कार्य किए, अमन शांति की, 36 बिरादरी को साथ लेकर चल रहे हैं, तो उनका टिकट है। उनकी वजह से भी 36 बिरादरी की बात हुई है, 36 बिरादरी की बात हुई। इसी हरियाणा में मैं आपका जब मैनिफेस्टो पढ़ रहा था तो उसमें भी 36 बिरादरी की बात, पिछले 5 साल में लगातार जाट आरक्षण के बाद 36 बिरादरी की बात। क्या जो बीजेपी के ऊपर आरोप लगते हैं, गैर जाट और जाट की राजनीति पनपने का उनके ऊपर आरोप लगता है, क्या इसको आप कितना सच मानते हैं, कितना झूठ मानते हैं? कभी लगे ही नहीं आज तक। बीजेपी और मनोहर लाल जी जो मुख्यमंत्री आदरणीय हमारे, आज तक चाहे विरोधी वोट देने वाला भी है, वो जात पात की और अक्षत्रवाद की तो कोई भी आरोप बीजेपी के ऊपर लगाता ही नहीं। पता नहीं वैसे किसी से सुन लिया होगा आपने, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा बच्चन जी, एक बात पूछनी थी कि जब आप इंडियन नेशनल कांग्रेस में थे, उसके बाद आप निर्दलीय हो गए, विचारधारा समय समय पर बदलती रही। 30 साल की राजनीति में ये भगवा की विचारधारा कहां से आ गई? हमारा भारतवर्ष देश आर्यव्रत देश है। हमेशा इस भगवे को ऋषि मुनियों ने और राजाओं ने, तपस्वियों ने इसको धारण किया। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री एक तपस्वी प्रधानमंत्री हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी एक तपस्वी हैं। भगवा तो हमेशा आर्यव्रत देश का, इसका एक किस्म का जो वस्त्र पहनते हैं वो हमेशा आदरणीय रहा है, पहले भी रहा, आज भी रहा। इसकी कोई बात ये नहीं है कि राजनीति में भी भगवा की बात हो। बहुत से साधु सन्यासी, आश्रम वाले या व्यक्तिगत आध्यात्मिक विचारधारा के लोग भगवा वस्त्र पहनते हैं। ये तो आदर का प्रतीक है, इसलिए अच्छा लगता है भारत में, तो इसलिए। मतलब अब उत्तर प्रदेश के बाद हरियाणा में भी भगवा लहराने लगेगा, क्योंकि पहले भगवा के ऊपर राजनीति नहीं होती थी हरियाणा में। नहीं, उत्तर प्रदेश की बात ये नहीं है कि भाई खाली उत्तर प्रदेश में ही भगवा, ये तो पूरे विश्व में भगवा। आदरणीय मोदी जी ने तो ट्रंप जी के साथ आपने देखा ना, हाथ मिला करके ऐसे प्यार से हाथ को कराया, उन्होंने तो वहाँ भी भगवा अमेरिका में पूरे विश्व में चला दिया। बात आप छोटे उत्तर प्रदेश की क्यों करते हो? अच्छा। वो तो विश्व के कोने में छोटी ही बात है। हमारे प्रदेश तो वो तो विश्व स्तर में उन्होंने भगवा को और योग और योगासनों को और योग को चला दिया, जिसका नाम पहले ढीला हो गया था। अच्छा बच्चन जी, आप एक बात बताइए, जब आपने राजनीतिक एंट्री की थी तो सीधा मंत्री, अब फिर आप बीच में थोड़ा कभी निर्दलीय, कभी कांग्रेसी, कभी निर्दलीय, लेकिन अब बीजेपी में आए हैं, तो आपके लिए कौन सा मंत्री पद तैयार है? क्योंकि आप खुद कहते हैं कि इस बार 75 पार है। आप जो सब बढ़िया सा छांटोगे, क्योंकि आप सारे देश में घूमते हो, उस समय पर जो आप छान देंगे, आप खट्टर साहब में कौन सा आप जो सुझाव दोगे ना वो तो मैं कह दूंगा, इतने बहुत प्रेम है मेरा खट्टर साहब। जोन साहब भी मिलकर के कहोगे हाथ जोड़ के, मैं वही मांग लूंगा, इन सारे भाइयों में साथ ले जाऊंगा। क्या दिक्कत है? मतलब आपने पहले तैयार कर रखा है मंत्री पद? कोई भी संसार में ना मंत्री और ना कोई भी चीज तैयार नहीं करता। इसको तैयार करने वाली एक अलग एनर्जी है, जिसको अस्तित्व, सत्यनिष्ठा, परमात्मा, खुदा, गॉड, बहुत सी चीजें उसको नाम लेकर के पुकारते हैं, और जिसको प्रारब्ध और वर्तमान की बात भी लोग करते हैं। जैसा जिसका कर्म और साधना है, चलाने वाला वो एक शक्ति है, एक परमपिता परमेश्वर है। हम अपने अहंकार में ये सोचते हैं कि मैंने ये कर दिया,
तो सर कोई शायरी वगैरह, कोई भजन मंत्र कुछ तो सुनाइए आप। मैंने वेदों के अंदर, ऋग्वेद के अंदर गायत्री मंत्र को महामंत्र कहा गया है, और वही मैंने एक मूल मंत्र अभी बोल करके सुना। इससे बड़ी शायरी क्या हो सकती है। अगर अपने जीवन में, अपने व्यापार, राजनीति और आपके इस कार्य क्षेत्र के साथ महामंत्र का जाप या साधना, ध्यान और समाधि का थोड़ा थोड़ा समय निकाल ले, अंदर की शायरी बजनी शुरू हो जाती है। ऐसी गजब की शायरी बजती है अंदर, मतलब शायरी बजनी शुरू हो जाती है। चलो अब एक बात और जान लेते हैं, जो वोट देते हैं लोग, वो तो इसलिए देते हैं कि बच्चन साहब के नीतियों को मानते हैं, आपके साथ हैं। जो लोग खिलाफत में होंगे, एक कारण बता दीजिए जो खिलाफत में होगा, वो खिलाफत में क्यों होगा? नहीं, खिलाफत में क्यों होंगे? ये तो एक ऐसा फ्रेंडली मैच है, जितने भी दूसरे भी कैंडिडेट हैं राम राम नमस्ते करते हैं, एक ही बात करते हैं कि आपने निर्णय बड़ा गजब का लिया है। हमारी मतलब मौके पे चौका मार गए? नहीं, चौका मारने की उसकी बात नहीं है। हाँ। ये बात तो जो नेगेटिव एनर्जी के लोग हैं वो इसको चौका मारना बोलते हैं, अहम उसमें झलकता है। ये कि समय के हिसाब से आपने अच्छा निर्णय लिया, उस निर्णय में बोले जी कैसे हुआ ये निर्णय आपका? मगर वेद के अंदर एक मंत्र है बुद्धि का, और वो मंत्र ये है, क्योंकि आप जानना चाहोगे कि वो मंत्र क्या है। मेरा नहीं है, वेद का है। वेद परमेश्वर कृत है, अध्यात्म ने, साइंस ने भी इसको मान लिया है। मैंने कहा कि वे ओम याद में धाम देवगणा पितरश्चोपास थे तया माँ मद में धाग ने मेधाविन करो। हे परमेश्वर, सृष्टि के रचयिता और संचालन करने वाले, मुझे वो सद्बुद्धि दे जिससे कि मैं ठीक समय पर ठीक निर्णय ले सकूं। जिसकी बुद्धि परमात्मा देने वाला परमेश्वर है, वो ठीक समय पर अपने आप विचार कहाँ से उठते हैं, कौन देता है? कहीं से तो उठते होंगे, कहीं से तो बिल्कुल। तो आप अब इस वक्त जो है बीजेपी के सब नेताओं को, पुराने नेताओं को एक तरफ करके, और जितने भी बीजेपी के साथ जुड़कर कोई टिकट के दावेदार थे, सबको एक तरफ करके खुल के मैदान में उतर चुके हैं। तो कहीं आपको खेलनेबाजी तो नजर नहीं आ रही? एक तरफ से करके नहीं, हम तो इकट्ठे होकर के टिकट लेकर के आए थे, सारे गए थे। सारे गए? मैं तो गया भी नहीं था, अभी बाद में ले, कहीं तो पहले उसने बल्कि कल ही लेकर के आए, कहीं भाई गेर वो ले आए। हमारा सफेदों का तो बड़ा भारी इतिहास है। सफेदों है क्या? ये तो राजा जन्मेजय परीक्षित की भूमि है। यहाँ पर एक पवित्र भूमि है, हमेशा यज्ञ, और यह स्वामी रामदेव जैसे भी इस जमीन पर बिना जूतों के घूमते रहे हैं। जब छोटे थे यहाँ पढ़ते थे आचार्य हमारे गुरुकुल कालवा के अंदर, जो विश्व की एक आर्य समाज की ऋषि दयानंद मिशन को लेकर के जो चल रहे हैं, जो बीजेपी की बात करते हैं, देशभक्ति की भी बात करते हैं, और ये बात करते हैं कि भाई बात वो राजनीति की नहीं करते, बीजेपी पार्टी की राजनीति की नहीं, मगर वो एक बात कहते हैं कि भाई देश भगत जो है नरेंद्र मोदी, और बीजेपी पार्टी के नेता देश भगत हैं, वो भी यही की उपज है सफेदों विधानसभा से। तो दोस्तों आपको बता दूं कि अभी इन्होंने सफेदों का इतिहास बताया, आचार्य से लेकर और पूरा उन्होंने इतिहास बताया, लेकिन मैं आपको छोटा सा इतिहास बता देता हूं पिछले 24-25 साल का, या हरियाणा बनने के बाद का। हरियाणा बना तो 1967 के चुनाव में यहां पर सफेदों से कांग्रेस थी। कांग्रेस के बाद यहां पर कभी निर्दलीय, कभी कांग्रेस, कभी इंडियन नेशनल लोकदल, कभी बीएचपी भी हुआ करती थी, और कई पार्टियां आई। कोई भी इस बात का दावा नहीं कर सकता कि सफेदों किसी का गढ़ है। यह कभी किसी का गढ़ नहीं रहा। तो देखना होगा 24 तारीख को किसके सफेदों वालों का गढ़ है, सफेदों वालों का गढ़ है। उनका किसी पार्टी से किसी पार्टी, किसी राजनीतिक दल का गढ़ नहीं है। अब तो बीजेपी का गढ़ है, जबरदस्त गढ़ है। अभी बीजेपी के प्रत्याशी मेरे साथ बैठे हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि बीजेपी का गढ़ है, लेकिन वास्तविकता है यही बच्चन सिंह थे जिन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़कर यह साबित किया था कि ये ना कांग्रेस का गढ़ है, ना बीजेपी का, ये मेरा गढ़ है। अब ये साबित करना चाहते हैं, लेकिन वास्तविकता है कि पिछले इतने सालों में ये किसी का गढ़ नहीं रहा। और अब 24 तारीख को देखना होगा कि किसकी दिवाली मनती है और किसका दिवाला निकलता है। आपको हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये सारे दिवाली मनाएंगे उस दिन 24 को। परिणाम जनता देगी और सफेदों दिवाली मनाएगी। देखते हैं कौन से नेता अपना दिवाला निकलवाएंगे। मिलते रहिएगा हमारे साथ वीके न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।